उदयपुर शहर ही नहीं, पूरे देश में ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो अपने आप में ज्ञान और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जो विद्यालय कहा जा सकता है वो होता है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरीके से उदयपुर शहर के अंदर ब्राह्मण समाज के विप्र फाउंडेशन, विप्र महासेना और विप्र सेना, इन सब के मध्य जिस तरीके से एक दोहरा मापदंड रूप अपनाते हुए जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति के अंदर भी कई कर्णधार अभी मौजूद है। उदयपुर शहर के सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर अब उदयपुर शहर के आम जनता के मध्य एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय यह है कि जो ब्राह्मण समाज सभी के लिए शिक्षा और ज्ञान का पर्याय होता है, अब क्या किस तरह की शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ जोन 1 के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र जी पालीवाल साहब है, जो वर्तमान में समाज को मजबूत करने के लिए न केवल जिले में बल्कि पूरे राजस्थान स्तर पर समाज को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। हम बात करेंगे उनसे कि आखिरकार समाज में अभी वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से इस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। नमस्कार नरेंद्र जी साहब। नमस्कार, धन्यवाद। अभी जो वर्तमान में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, आपको सुनाया भी है, और जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, कहीं न कहीं अन्य समाज के मध्य जो एक संदेश जा रहा है, उस संदेश को रोकने के लिए किस तरीके से कार्य किया जाएगा। और दूसरा, विप्र फाउंडेशन हो, विप्र सेना हो और विप्र महासेना हो, ये तीनों ही जो महत्वपूर्ण आपके समाज के संगठन है, ये समाज को मजबूती देने का काम करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मांगेलाल जी जोशी और धर्मनारायण जी जोशी, इन दोनों की जो अभी वाक युद्ध चल रहा है सोशल मीडिया पर, इस पर अंकुश लगाने का किस तरीके से काम किया जाए। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, आप बता दी उसके लिए धन्यवाद। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये 5-7 दिन से जो विषय चल रहा है, ये राजनीतिक बैकग्राउंड का विषय है। और पिछले लंबे समय से उदयपुर क्षेत्र में भाजपा में काम कर रहे हैं हमारे आदरणीय मांगेलाल जी जोशी साहब, जो हमारे समाज के गौरव भी है, आदरणीय धर्मनारायण जोशी साहब, जो भी हमारे समाज के गौरव है, पूरे विधायक भी है और पार्टी में एक अलग ही अपना वर्चस्व रखते हैं। दोनों ही हमारे उदयपुर के हैं और दोनों ही हमारे आदरणीय हैं, पूरे समाज में आप दोनों का सम्मान है। तो पिछले जो 5-7 दिन से चल रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये राजनीतिक विषय है, इसको राजनीतिक तक ही सीमित रखना चाहिए। और मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि ये राजनीतिक विषय है, इसको राजनीतिक तक ही सीमित रहने देवे। आने वाला समय चुनावी समय है और ऐसे राजनीतिक मुद्दे चलते रहेंगे और आपस में आदू पिता छिटाकसी चलती रहेगी। तो इन सब चीजों को समाज से और सामाजिक संगठनों से न जोड़े। और जो लोग भी इस राजनीतिक छिटाकसी को, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को, ये राजनीतिक खींचतान लगभग 30-35 साल से चली आ रही है, अभी की बात नहीं है। नहीं, अभी जिस हाँ, तरीके से अभी जिस 5-7 दिन से चालू हुई है, ये बड़ा ही दुर्भाग्य वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा विप्र फाउंडेशन से, विप्र महासेना से, विप्र सेना से, ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों से, ब्राह्मण समाज के अन्य संगठनों से, पूरे समाज से आग्रह है कि इस विषय को समाज से, समाज के संगठन से न जोड़े। और हम तो आग्रह करते हैं वरिष्ठों से। मैंने आज सुबह आदरणीय मांगेलाल जी जोशी साहब से भी फोन पर बात हुई, उनके सुपुत्र आदरणीय रोहित जी से भी बात हुई, आदरणीय धर्मनारायण जी से बात हुई। तो मेरा एक ही उनसे आग्रह था कि अपना जवाब देना बंद करें आप। मतलब यूं सामने से कोई कह रहा है तो आप बोलिए, आप कुछ कह रहे हो सामने वाला न बोले। मैंने दोनों से ये आग्रह किया है कि कहेंगे इससे सामाजिक संगठनों को और समाज को नुकसान पहुंच रहा है, कहीं कहीं समाज की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है। तो मैंने दोनों सीनियर थे, देखो उनको तो अपन क्या कहें, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि इस विषय से कहीं समाज को नुकसान हो रहा है, इसलिए जवाब देना बंद करें ताकि विषय खत्म हो जाए। समाज के कार्यक्रम होते हैं तो भोजन भी होता है। अब उस भोजन को लेके भी एक सवाल खड़ा कर दिया है और वो भी बिल्कुल सामने आ गया है कि पहले तो मांगेलाल जी जोशी ने पैसे करे, लेकिन अब तो ऑनलाइन पेमेंट करके वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पैसा डालो, लेकिन सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं। मेरा इस विषय में सभी से एक ही आग्रह है कि इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप वाला जो चल रहा है 5-7 दिन से, इसको समाज से न जोड़े और समाज के लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो। लेकिन समाज के जो संगठन है, उन पदाधिकारियों से, उन लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको सामाजिक संगठन से न जोड़े। ये राजनीतिक व्यवस्था है, ये चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य। समाज के भोजन की बात हो रही ना, तो अब भोजन की बात हो रही है, जैसा धर्मनारायण जी विश्वास में लिखा गया आपके सामने, हाँ लिखा, उन्होंने लेटर में नहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था उन्होंने इनका समाज में कोई विशेष योगदान नहीं रहा, कार्यक्रम में आते हैं और मंच पे बैठ कर भोजन करके चले जाते हैं। उन्होंने मतलब उस भोजन के पैसों की उन्होंने बात नहीं करी है, उन्होंने कहा उनका कोई सहयोग भी नहीं रहा है। तो
मेरा आदरणीय मांगीलाल जी साहब से आग्रह है कि इन चीजों को इग्नोर करें और इसको इतना दिल पे न लेवें और विषय को खत्म करें। और आप समाज के गौरव है, आपका शुरू से आशीर्वाद रहा है, आपका एक अपना एक व्यक्तित्व रहा है और आप बड़प्पन दिखाते हुए इन चीजों को खत्म करें ताकि ये समाज में इन चीजों का नेगेटिव नकारात्मक असर न पड़े। और जो भी लोग ये पैसे कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि इस तरह से आप पैसे न करें। ऐसी कोई पैसों की बात नहीं हो कि हमें भोजन का पैसा चाहिए और हम न कोई आपसे पैसे मांग रहा है, कृपया इस चीज को ही खत्म करें और एक विवाद खत्म करें। नहीं, और इस चीज अभी जो लोग मैंने देखे स्क्रीनशॉट, बहुत से लोग, मैं चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हूँ इसलिए मेरे फोन नंबर पे पैसे डाल दे। मेरा आग्रह है कि मेरा पर्सनल खाता में आप पैसे न डालें। विप्र फाउंडेशन का अपना अलग खाता है, अगर इसको सहयोग भी करना है तो विप्र फाउंडेशन के खाते में सहयोग करें। मेरे पर्सनल नंबर पे, फोन पे, गूगल पे न करें, ये मेरा उनसे आग्रह है। जिस और तरीके से हमारा इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, न तो हमने कभी इस विवाद में पड़े हैं और न आगे पढ़ेंगे। ये राजनीतिक विवाद है जो चलता रहा है, चल रहा है, वो चलता रहेगा। नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे आग्रह है समाज के संगठन और समाज के लोग इस विषय में न पड़े तो ही बढ़िया है, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो समाज को तो नुकसान ही हो रहा ना इससे। नुकसान हो रहा है तो इसलिए अपील अपील आप जो कर रहे हो, वो अपील तो जिन्होंने बोला है, जिन्होंने लिखा है, धर्मनारायण जी को भी एक अपील करनी चाहिए कि भाई मेरा कहने का तर्क ये नहीं था, पैसों से संबंधित था। अब वो पैसों को लेके एक आग लग गई है, अब सब जने पैसा डाल रहे हैं। मैंने आज ही आदरणीय बैसा से बात करी है, धर्मेंद्र जी साहब से, आदरणीय मांगीलाल जी से भी मेरी फोन पे बात हुई है। हमने दोनों से आग्रह किया है, क्योंकि हमारे सीनियर है, हमारे आदरणीय है, समाज के गौरव है, तो एक मर्यादा से हम जो निवेदन कर सकते हैं, हमने दोनों से निवेदन किया है कि इस विषय को खत्म करें ताकि कहीं न कहीं ये मतलब क्या कि समाज की प्रतिष्ठा को हानि न हो। और पैसों का कोई विवाद नहीं है। मेरा सबसे आग्रह है कि आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं है, ये राजनीतिक विवाद है, इसलिए चल रहा है। इसको समाज लेवल पे या सामाजिक संगठन में न लेना। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो समाज के लोग होते हुए, अच्छे बुद्धिमान बुद्धिजीवी होते हुए भी अभी भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की चर्चा ऐसे ग्रुपों में कर रहे हैं जहाँ पे सभी समाज के लोग विराजित है। मेरा सभी से आग्रह है कि कुछ घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए वो होती है, तो उसका नकारात्मक घटनाओं का, नकारात्मक चीजों का सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार न करें, उसको दबाएं और उसको खत्म करने का प्रयास करें। सोशल मीडिया पे डालने से इन घटनाओं को हवा मिलती है और अर्थ का अनर्थ होता है। तो जो भी सोशल मीडिया पे ग्रुपों में लोग डाल रहे हैं इसको तत्काल प्रभाव से बंद करें और न करें। ये हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, पूरे समाज के लिए सकारात्मक बात रहेगी। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है, तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको किस तरीके से बात करना चाहेंगे? क्योंकि मैं भी पिछले 2-3 दिन से लगातार स्टडी कर रहा हूँ, रुक नहीं रहे हैं। मैं भी उनसे प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसी चर्चा नहीं आए, लेकिन फिर भी आ रही है। विप्र फाउंडेशन का इस विवाद से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। ये पूर्णतया राजनीतिक विवाद है। विप्र फाउंडेशन इस विवाद में नहीं पड़ रहा है और विप्र फाउंडेशन को या अन्य सामाजिक संगठनों को इन विवादों से बच कर रहना चाहिए, तो इस समाज में एकता बनी रहेगी और समाज का माहौल अच्छा बना रहेगा। और मेरा पुनः सबसे आग्रह है कि राजनीतिक विवादों को समाज में न डालें, सामाजिक संगठन इसमें इन्वॉल्व न हो। ये विवाद चुनाव के समय आते हैं, आके खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे। इसको सामाजिक संगठनों में, समाज के ग्रुपों में डाल के इसमें आग में घी डालने का प्रयास न करें। सभी से आग्रह है, निवेदन है। बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमने बात की है, के शर्मा जी से भी बात करी, नरेंद्र जी पालीवाल से भी अभी बात कर रहे हैं। ये जो मसला है, ये राजनीतिक मंच से उठा हुआ एक मसला है, जिसे विप्र फाउंडेशन से हो या ब्राह्मण समाज के किसी भी सामाजिक संगठन से जोड़ने का काम नहीं है। बात स्पष्ट है कि जो भी लोग समाज के होने के बावजूद भी इस तरह की परिचर्चा को सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य समाज के सामने ले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ही समाज का अपघटन कर रहे हैं। उनसे एक अपील नरेंद्र जी पालीवाल ने भी की है और साथ ही के शर्मा जी ने भी कहा है कि जो लोग इस तरीके से समाज को मंचों, सोशल मीडिया के मंचों पर ले जाकर कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें भी आने वाले समय में इस तरह की दुर्भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं सावधान रहे, समाज सर्वोपरि होता है, क्योंकि समाज में रहकर ही हमें अपना पूरा जीवन यापन करना होता है। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।